नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। देखिए, आपने सुना होगा कि झारखंड के रांची में विधानसभा स्थित है। वही विधानसभा जहां विधायकगण एकत्रित होते हैं और जितने भी जनता में परेशानियां होती है, दिक्कतें होती हैं, उन सभी को साझा करते हैं। लेकिन हजारीबाग की एक जगह पर विधानसभा का पंडाल बनाया गया है और ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप दर्शकों की जिम्मेदारी है कि ये पंडाल कहाँ का है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इस विधानसभा की एक खास बात है, रांची के विधानसभा में सिर्फ विधायक की एंट्री होती है, लेकिन इस विधानसभा में श्रद्धालुओं की, भक्तजनों की एंट्री फ्री है। वो पंडाल आप देख रहे हैं, पंडाल की खूबसूरती आप देख रहे हैं कि किस कदर एक एक चीज जो है बहुत बारीकी से बनाई गई है, विधानसभा के तर्ज पर बनाई गई है। चाहे कलर की बात हो, चाहे ढंग की बात हो, आप अगर दूर से ही इस सड़क से गुजरेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि विधानसभा जो है यहाँ पर हजारीबाग में स्थित है। ये आपकी जिम्मेवारी है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। फिलहाल आप देखिए कि इसकी खूबसूरती कितनी और कितनी बारीकी से जो है ये चीजें बनाई गई है। सफेद रंग की बात करें, भूरे रंग की बात करें, और सबसे अलग अगर देखा जाए तो शीशे है विधानसभा में, उसे भी जो है बहुत अलग अंदाज से, एकदम वाकई में जैसा लग रहा है कि हकीकत में शीशा लगा हो, उस तरीके से जो है इसे बनाया गया है। ऐसे में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उमेश जी, आइए उनसे जुड़ते हैं और इस थीम के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर मौजूद है जिनकी कड़ी मेहनत के बाद ये विधानसभा का निर्माण हुआ है, विधानसभा पंडाल का निर्माण हुआ है। सर, किस सोच के साथ, जैसे पूजा पंडाल तो बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आया कि विधानसभा के तर्ज पर बनाना चाहिए? सबसे पहले तो हम अपना परिचय देते। मेरा नाम उमेश गुप्ता हुआ और दुर्गा पूजा महासमिति लाखे नूतन नगर का अध्यक्ष हम हैं। ये दिमाग में पिछले साल से ही आया था। पिछले साल कुछ समय अभाव के चलते हम लोग इस्कॉन टेम्पल बनाए थे और इस तरह का आया था विचार कि झारखंड में कुछ अच्छा जो नया बिल्डिंग बना है तो उस तर्ज पर हमको लगा कि बनाना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करने के दृष्टिकोण से हम लोग को लगा कि विधानसभा बनाना चाहिए। कितनी मेहनत लगी और कितनी लागत लगी है इस पूरे पंडाल के निर्माण में? मेहनत में तो पंडाल वाले जाने, वो लोग बड़ी कारीगर लगे हुए, बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं, लगभग 20, 22, 25 लगे हुए हैं। और लागत की बात है तो हमको लगता है कि 11-12 लाख रुपए लगा है सिर्फ पंडाल में। कारीगर कहाँ के हैं सर? कारीगर तो बंगाल के आए हुए हैं और ये पंडाल वाले जो हैं वो कोडरमा के हैं। एक तरह से देख सकते हैं कि कारीगर की मेहनत देख सकते हैं। जो बंगाल के कारीगर आए हुए हैं, उन्होंने इस विधानसभा के पंडाल का निर्माण किया है। एक दुर्गा पूजा होता है, साल में एक बार दुर्गा पूजा आता है और पूरे टीम की जरूरत पड़ती है, सबकी मेहनत की जरूरत पड़ती है। कितना एक दिन, पूरा दिन रात एक करना पड़ता है? पूरा मेहनत कर रहे हैं मैडम। हम लोग सुबह 5 बजे सुबह से लेकर के करीब 11-12 बजे रात हम लोग सबको जाते हैं यहाँ से, टोटल आदमी लोग। अगर पूछा जाए कि कितने महीनों से लगातार लगे हुए हैं तो 1 महीना हो गया। हम लोग 29 तारीख से लगे हुए हैं, आज हो गया 28 तारीख। 1 महीना के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सुबह शाम एक कर रहे हैं मैडम हम लोग यहाँ। अभी ये पंडाल पूरा हजारीबाग में चर्चा चल रहा है कि लाखे नूतन नगर में विधानसभा बन रहा है। सबको यूट्यूबर लोग भी आ रहे हैं, सब मीडिया लोग भी आ रहे हैं, सब बहुत चर्चा में हजारीबाग में अभी सबसे फेमस यही चल रहा है मैडम। अगर बात पिछले वर्ष हम लोग पूरा हजारीबाग में टॉप 10 में दूसरे नंबर पे थे, लाखे नूतन नगर। इस बार उम्मीद करेंगे कि 1 नंबर पर आ जाए। आप लोग का सहयोग रहेगा तो जरूर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इससे समाज में क्या मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये एक दुर्गा पूजा का पंडाल है और एक तरह से विधानसभा के तर्ज पर इसे बनाया गया, तो समाज में इससे क्या संदेश, मैसेज देना चाहते हैं? विधानसभा में जो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे हो जाए। मतलब एक तरह से जहाँ विधायकगण पहुँचते हैं और वहाँ आम जन की एंट्री नहीं होती है, इस विधानसभा में सभी भक्तजनों की एंट्री है। हाँ, वहाँ पे तो सबको नहीं जा सकता है ना, लेकिन यहाँ पूरा हजारीबाग का आदमी आ सकते हैं इस विधानसभा में। एक तरह से देख सकते हैं कि महीनों की मेहनत के बाद एक विधानसभा पंडाल का निर्माण होता है। साल में एक बार दुर्गा पूजा आता है और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे दिन रात की मेहनत लग जाती है। ऐसे विशेष ये टीम वर्क होता है तो हम लोग समिति में लगभग 50 से 60 एक्टिव मेंबर हैं और सबको एक टीम में जोड़ करके चलाना आसान काम नहीं होता है। और विशेष हम लोग एक चंदा रखे हुए हैं, एक सहयोग राशि मेंबर फीस टाइप का, जो 5100 से लेकर के 21,000, 31,000, 51,000 तक हम लोग अपना जो मेंबर हैं वो लोग हम लोग जमा करते हैं। और इस तरह से काम होता है। सबसे ज्यादा मेंबर का यहाँ बहुत ज्यादा ही योगदान है। और हम एक चीज और बोलना चाहेंगे कि हम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं बिजली से। हाँ, अभी जैसे 5 दिन से पूजा हो रहा है और डेली जनरेटर चल रहा है, डीजे चल रहा है, उसमें तेल में बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है।
सर, एक तरह से बहुत सारे श्रद्धालु जन आएंगे, बहुत भीड़ होती है हर साल दुर्गा पूजा में, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग गार्ड रखे हुए हैं, सीसीसी कैमरा है। इस बार दुर्गा पूजा में बारिश ने कई बार बहुत परेशान किया होगा, इसकी वजह से कितनी परेशानियों से जूझना पड़ा है? परेशानी तो है, लेकिन श्रद्धालु लोग के अंदर इतना मतलब ये भरा हुआ है, शक्ति भरा हुआ है कि वो पानी पड़े या कुछ भी हो, वो आते हैं यहाँ पे माता के दरबार में दर्शन करके जाते हैं। और हम लोग का जो पंडाल बना है उसमें किसी तरह कोई समस्या नहीं है, अंदर में ना कोई कहीं पानी का लीकेज है, कुछ नहीं है। आराम से श्रद्धालु आके दर्शन करके पूजा करके जा सकते हैं। से कह सकते हैं कि इस विधानसभा में सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वॉशरूम से लेकर के जो तैयारियां की गई है वो बड़ी शानदार है। पार्किंग से लेकर के वॉशरूम की व्यवस्था सब कुछ अच्छी है। ऐसे में हम लोग अंदर की खूबसूरती आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो हम लोग पंडाल के अंदर आ चुके हैं और पंडाल के चारों तरफ देखेंगे लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी गई है। और ऐसे यहाँ के जनों ने बताया कि बिजली की समस्या है, हालांकि रात में ये जो लाइट्स है बहुत शानदार लुक देंगी पंडाल को। और ऐसे में तैयारियां जो है अभी भी चल रही हैं। देख रहे हैं कि चक्र भी बनाए गए हैं थर्माकोल के जरिए, और ये सब जब सजकर तैयार हो जाएंगे तो इसका जो लुक आएगा, इसकी जो खूबसूरती होगी वो आप सब देखेंगे। और फिलहाल आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पंडाल कहाँ का है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।